संन्यास दीक्षा दिवस। शंकराचार्य पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बहुत ऊंचा स्थान है। अनेक प्रकार के कर्मकांड एवं पूजा आदि के कारण प्रायः शंकराचार्य मंदिर मठ तक ही सीमित रहते हैं। शंकराचार्य की 4 प्रमुख पीठों में से एक कांची अत्यधिक प्रतिष्ठित है। इसके शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती इन परंपराओं को तोड़कर निर्धन बस्तियों में जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी छवि अन्यों से अलग बनाई। हिंदू संगठन के कार्यों में वे बहुत रुचि लेते हैं। यद्यपि इस कारण उन्हें अनेक गंदे आरोपों का सामना कर जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। श्री जयेंद्र सरस्वती का बचपन का नाम सुब्रह्मण्यम था। उनका जन्म 16 जुलाई 1935 को तमिलनाडु के इरोलनी की कस्बे में श्री महादेव अय्यर के घर में हुआ था। पिताजी ने उन्हें 9 वर्ष की अवस्था में वेदों के अध्ययन के लिए कच्ची कामकोटी मठ में भेज दिया। वहां उन्होंने 6 वर्ष तक ऋग्वेद व अन्य ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। मठ के 68वें आचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें उपनिषद पढ़ने को कहा। संभवतः वे सुब्रह्मण्यम में अपने भावी उत्तराधिकारी को देख रहे थे। आगे चलकर उन्होंने अपने पिता के साथ अनेक तीर्थों की यात्रा की। वे भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुमला गए और वहां उन्होंने सिर मुंडवा लिया। 22 मार्च 1954 उनके जीवन का महत्वपूर्ण दिन था जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सर्वतीर्थ तालाब में कमर तक जल में खड़े होकर उन्होंने प्रश्नोच्चारण मंत्र का जाप किया और यज्ञोपवीत उतार कर स्वयं को सांसारिक जीवन से अलग कर लिया। इसके बाद वे अपने गुरु स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती द्वारा प्रदत्त भगवा वस्त्र पहनकर तालाब से बाहर आए। इसके बाद 15 वर्ष तक उन्होंने वेद, व्याकरण, मीमांसा तथा न्यायशास्त्र का गहन अध्ययन किया। उनकी प्रखर साधना देखकर कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उनका नाम जयेंद्र सरस्वती रखा। अब उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतने लगा, पर देश और धर्म की अवस्था देखकर कभी कभी उनका मन बहुत बेचैन हो उठता था। वे सोचते थे कि चारों ओर से हिंदू समाज पर संकट घिरे हैं, पर हिंदू समाज अपने स्वार्थ में ही व्यस्त है। इन समस्याओं पर विचार करने के लिए वे एक बार मठ छोड़कर कुछ दिन के लिए एकांत में चले गए। वहां से लौटकर उन्होंने पूजा पाठ एवं कर्मकांड के काम अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिए और स्वयं निर्धन हिंदू बस्तियों में जाकर सेवा कार्य प्रारंभ करवाए। उन्हें लगता था कि इस माध्यम से ही निर्धन, अशिक्षित एवं वंचित हिंदुओं का मन जीता जा सकता है। उन्होंने मठ के पैसे एवं भक्तों के सहयोग से सैकड़ों विद्यालय एवं चिकित्सालय आदि खुलवाए। इससे तमिलनाडु में हिंदू जागृत एवं संगठित होने लगे। धर्मांतरण की गतिविधियों पर रोक लगी, पर न जाने क्यों वहां की मुख्यमंत्री जयललिता अपनी सत्ता के मार्ग में उन्हें बाधक समझने लगी। उसने षड्यंत्रपूर्वक उन्हें जेल में फूंस दिया, पर न्यायालय में सब आरोप झूठ सिद्ध हुए। जनता ने भी अगले चुनाव में जयललिता को भारी पराजय दी। अंतिम श्वास तक खराब स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के बावजूद पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती हिंदू समाज की सेवा में लगे रहे। इसी वर्ष 28 फरवरी 2018 को पूज्य स्वामी जी देवलोक से धारे।